हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग मास्टर में। जैसा कि कल हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। हमने जो पढ़ा था कल के किस तरीके से कि किसी पॉलिनोमियल के बहुपद के कितने घातांक हो गए, ये पढ़ा था हमने। तो इसमें था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था x की पावर 4, 5x की पावर 3, तो जितनी भी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही शून्यांक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की पावर 4 है, मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 4 होगी। ये तब है जब हमें इक्वेशन दी गई हो। लेकिन हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें जो है हमें ग्राफ दिए गए थे अलग अलग तरीके के कि अगर हमें ये है, जो पहला क्वेश्चन था कि x अक्ष के पैरेलल लाइन दे रखी थी और हमसे पूछा गया था कि शून्यांकों की संख्या बताओ। तो इसमें शून्यांकों की संख्या हो गई थी 0, क्योंकि x अक्ष में कोई ये ग्राफ एक भी जगह कट नहीं कर रहा था। और हमें एक बात ध्यान रखनी है, y इजिकल टू पी एक्स का पॉलिनोमियल दिया गया था यानी बहुपद जो था वो x की फॉर्म में था। तो x की फॉर्म में था तो हमें x अक्ष पर देखना है कि कितनी बार वो कट कर रहा है। जितनी बार x अक्ष पर कट करेगा तो वो ही शून्यांकों की संख्या होगी। फॉर एग्जांपल एक और बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इसमें हमें बहुपद शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 3 जगह कट किया तो शून्यांकों की संख्या यहाँ पर हो गई 3। ठीक, अब मैंने जो है एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके बताया था आपको कि x इजिकल टू पी वाई। अगर हमें बहुपद की इक्वेशन x इजिकल टू पी वाई की फॉर्म में दे दे तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, और ग्राफ हमारा ये दे दिया गया है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरीके से बिल्कुल काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बहुपद है वो y की फॉर्म में आ गया है। तो हम ये देखेंगे कि y अक्ष को ये कितनी बार कट कर रहा है। तो शून्यांकों की संख्या y अक्ष पर कितनी बार कट कर रहा है, 1, तो शून्यांकों की संख्या होगी 1। अब जितनी भी बार ये y अक्ष को कट करेगा उतने ही शून्यांकों की संख्या होगी। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो है, जो पॉलिनोमियल का हमारा हम पढ़ेंगे, ज़्यादातर जो हमारा काम होगा, ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं द्विघातीय बहुपद के होते हैं। द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद क्या होता है? वह बहुपद जिसमें बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहेंगे हम। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ही जनरल फॉर्म जो होती है, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। वेयर मतलब जहाँ पर ए बी और सी ये सब जो है कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब अचर, ये सब हमारे अचर होते हैं। और जो x है वो हमारा वेरिएबल होता है, मतलब चर होता है, इंग्लिश में बोले तो वेरिएबल। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है बहुपद जो हमारे मूल आएंगे, शून्यांक आएंगे। सपोज करो हमने पहले शून्यांक को अल्फा कहा और दूसरे शून्यांक को बीटा, तो शून्यांकों का योग क्या होगा? शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग हमने शून्यांक क्या माने हैं? अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स का गुणांक, और ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए। अगर हमसे पूछा जाए कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोज, यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये शून्यांकों का योग हो गया। अब आपकी ये समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे आज। थोड़ा सा करीब में आके मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें जो है ये है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों तथा शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। मतलब शून्यांकों के बीच की सत्यता, यही जो हमने फार्मूले नीचे लिखे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इनकी सत्यता भी जांच करनी है कि हाँ जी ये सही है। चलिए पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये बहुपद हो गया। मैं इसे पी एक्स से डिनोट कर देते हैं।
हमें जो है सबसे पहले इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने का तरीका है, जैसे हमने क्लास 8 से ही हम फैक्टराइजेशन करना जानते हैं कि फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होता है कि लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन पहले वाले से करते हैं। यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक से, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 8 की गुणा 1 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 आया। अब 8 के हम फैक्टर करेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। अब हमें इन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके ये 2 लाना है माइनस के 2, तो सीधा तो हो जाएगा 2 2 द 4 हो गया, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 आएगा, ये आप भली भांति जानते ही होंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या करेंगे 4 माइनस 2 यानी 4x माइनस 2x। अब देखो 4 में x में 2x जाएंगे तो ये 2x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो जो हमने मल्टीप्लाई में वही आना चाहिए, एक भी फैक्टर इसमें से छूटना नहीं चाहिए। आगे माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन होगी, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस 4x माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस के 8। अब इसमें दो दो के जोड़े बना लेंगे, पहला जोड़ा ये, दूसरा जोड़ा ये। इन दोनों पहले जोड़े में से क्या चीज़ को मना रही है, x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया तो बच गया x, माइनस x बाहर चला गया रह गया 4। इन दोनों में से क्या चीज़ को मना रही है 2, क्योंकि 2 की टेबल में 8 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 4, 2 4 द 8। तो ये हो गया हमारा x माइनस 4, पूरे उसमें देखें तो कॉमन आ रहा है x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब शून्यांकों के लिए हमें तो शून्यांक याद करने हैं, शून्यांकों के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा px था, px को 0 के बराबर रख देंगे, और px यही तो है हमारा x माइनस 4 और मल्टीप्लाई x प्लस 2, तो x माइनस 4 और दूसरा हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब या तो ये पहला वाला 0 है या फिर दूसरा वाला 0 है। तो हम पहले वाले को 0 रखेंगे, यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस 4 जब उधर जाएगा कैसा हो जाएगा प्लस का 4, तो एक आ गया हमारा x बराबर 4। और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना भूल गया था, यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है तो शून्यांक आएंगे हमारे 2। तो उसी तरीके से देखिए, एक हमारा 4 आ गया और दूसरा आ गया माइनस 2, इसे हम कह देंगे अल्फ़ा और इसे हम कह देंगे बीटा। अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सवाल में था कि हमें शून्यांकों के गुणांकों के बीच का संबंध भी ज्ञात करना है। जो हमारा शून्यांकों, ये संबंध ही हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो चलिए करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे हम पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा के दोनों बराबर आते ही नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमने भी बताया आपको, माइनस बी अपॉन ए रखेंगे, माइनस बी अपॉन ए। जो हमारी इक्वेशन थी, सॉरी इक्वेशन कह रहा हूँ, बहुपद की जो समीकरण थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका कंपेयर करेंगे हम अपनी जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसके नीचे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बाय कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे तो होगा क्या, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पर हम वन हर किसी का गुणांक होता है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1, और बी की वैल्यू कितनी होगी, बी जो है एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक यहाँ पर 2, लेकिन देखो साइन मत भूल जाना, यहाँ पर माइनस 2 है, तो बी की वैल्यू होगी माइनस का 2 और सी की वैल्यू माइनस 8। सब वैल्यू हमने पुट कर दिए। अब यहाँ पर पुट करेंगे अल्फ़ा, हमारी जो है अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 4, तो LHS में हम अल्फ़ा की जगह रखेंगे 4 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आई है हमारी माइनस का 2, तो यहाँ पर आप रखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो जो माइनस वाली टर्म होती है उसे ब्रैकेट में करके लिखते हैं ताकि गलती ना हो, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे 4, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई कितनी होती है माइनस। ये बात भी ध्यान रखेंगे कि प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई प्लस होती है, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई माइनस होती है, और माइनस की प्लस से मल्टीप्लिकेशन भी माइनस होती है, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई प्लस।
इसका मतलब ये देखो, याद करने का तरीका, जो दोनों सेम होते हैं जब मल्टीप्लिकेशन में, प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्लस, अदरवाइज दोनों अलग अलग है तो माइनस। तो हम कहाँ पर थे, प्लस माइनस माइनस, और ये 2 इजिकल टू, अब ये देखो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई मैंने क्या बताइए, प्लस, तो ये हो गया प्लस का 2, नीचे का 1 लिखने, 4 में से जब 2 माइनस करें कितना बचेगा 2, तो 2 बराबर 2, ये हमारा पहला रिलेशन जो है प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें रिलेशन की सत्यता जांच करनी थी। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, ये चीज़ एक प्रूफ हो गई है, क्योंकि 2 बराबर 2 आ गया है। अब हम अगले उसकी चेक करेंगे। आगे है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारी पीछे आई थी 4, और बीटा की वैल्यू आई है -2। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी की, अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे हम 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है हमारी -8। हम जब पीछे देंगे सी की वैल्यू -8 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो 4 की प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, माइनस हो जाएगा 4 टू द 8, और ये -8। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी प्रूव्ड, दोनों रिलेशन जो है हमारे प्रूव्ड हो गए। इसी तरीके से जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो है सेकंड बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ये s जो है, s हम x की तरीके से ट्रीट करेंगे, वेरिएबल होगा, बाकी 4 -4 और 1 जो है ये कांस्टेंट हो गए। थर्ड पार्ट देखो, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, घुमाने की कोशिश करी गई है, लेकिन देखिए कुछ कोई ख़ास चीज़ नहीं है इसके अंदर। सवाल है हमारा 6x स्क्वायर -3 -7x, ये है हमारा थर्ड पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, ये सिस्टमेटिक नहीं दे रखा, तो सिस्टमेटिक नहीं दे रखा, सिस्टमेटिकली बिठाएंगे। पहले सबसे बड़ी डिग्री की पावर, यानी 6x स्क्वायर, उसके बाद उससे छोटी यानी x वाली -7x, और फिर बिना x वाली -3। जब हम इस तरीके से लिख लेंगे, अब जो है ये हमारा सवाल पुराना वाला हो गया, px द्विघातीय बहुपद हो गया। इसके शून्यांकों की संख्या कितनी आएगी, 2, क्योंकि इसकी घात जो है वो 2 है। अब जो है हम इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने का तरीका मैंने आपको बताया, लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन पहले वाले से करेंगे। तो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 द 18, 3 3 द 9, और 3 1 द 3। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि जोड़ के या घटाकर जो है 7 आ जाए। तो 3 तिया 9, 9 में से 2 जाएंगे तो हमारे 7 आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस का निशान बाहर ही रखेंगे। अब 9x में से हम माइनस कर देंगे 2x -3। अब देखो इन्हें हम गुणा करें तो 9 दूनी 18, हमारा 18 भी आ रहा है, और अगर हम माइनस करें तो माइनस के 7 आ रहे हैं। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x स्क्वायर -9x, और माइनस माइनस प्लस के 2x और -3। ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ तक ही होगी जहाँ तक ब्रैकेट होगा। ये नहीं कि आपने माइनस को ले आके बहुत से बच्चे कर देते हैं इसे भी प्लस कर देंगे, नहीं, सिर्फ यहाँ तक। अब दो दो के जोड़े बना लेंगे, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। अब इन पहले जोड़े में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, और यहाँ पर x, तो 3x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 टू द 6 और एक x, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक x बाहर चला गया। आगे बढ़ेंगे हम, 3 3 द 9, और x बेचारा अकेला था, ये भी बाहर चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आएगी, 2 आगे 3 है, x यहाँ पर x ही नहीं है, तो जिसमें अब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो उनके सबके बीच में होता है 1। 1 तो इधर भी होगा मल्टीप्लिकेशन में और इधर भी, जिसका कोई ना हो उसका 1 कॉमन है यारो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x, ये -3। अब 2x -3 2। अब जब हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो ये बात ध्यान रखो, अगर दोनों ब्रैकेट में एक सा आ रहा है तो समझ जाओ आपका सवाल सही है, अदरवाइज आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। 2x -3 कॉमन लेना, तो बचा क्या है, 3x प्लस 1, ये बची है हमारा। अब शून्यांकों के लिए, क्योंकि हमें तो शून्यांक याद करने हैं ना, शून्यांकों के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसे px के बराबर माना था, तो px को 0 के बराबर रख देंगे। जब px को 0 के बराबर रखेंगे तो यानी इनडायरेक्ट वे में हम क्या कह रहे हैं कि 2x -3 और 3x प्लस 1 ये बराबर हो रहा है 0 के। अब जब दोनों की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो हम पहले वाला 0 रखेंगे। यदि 2x -3 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, सबसे पहले
अब ये हीरो है, हीरो ने इसे तो पकड़ रखा है, तो ये तो भाग नहीं सकता, 3 इधर से उधर भाग जाएगा, माइनस का 3 जब इधर से इधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस का 3। ये मल्टीप्लिकेशन में, तो x क्या करेगा, इसे उठा के नीचे पटक देगा, जब उठा के नीचे पटका तो ये आएगा 3/2, मल्टीप्लाई वाला जाता है डिवाइड में, ये आ गया x। अब यदि 3x + 1 = 0 तो क्या होगा, 3x 3 तो जा नहीं सकता, +1 उधर जाएगा पहले, तो ये हो जाएगा -1। अब मल्टीप्लाई में है तो ये कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में होते हैं वो डिवाइड में। ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी हमारी और ये बीटा की वैल्यू होगी। घात जितनी होती है उतनी ही वैल्यू निकल कर आती है अल्फ़ा। अब हमें जो है शून्यांकों के बीच का संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम फिर से अपनी समीकरण उतारेंगे, वो सॉरी बहुपद समीकरण आ रहा है बार बार नाम, 6x² - 7x - 3 वो उतारेंगे जो हमने सिस्टमेटिकली लिखी थी, यानी जो हमारी ax² + bx + c की फॉर्म में। तो बाय कंपेयरिंग a की वैल्यू कितनी है भाई, सीधी सीधी दिखाई दे रहा है 6 है, b की वैल्यू -7 क्योंकि b साइन मत छोड़ देना कभी भी, और c की वैल्यू -3। जब a b c की वैल्यू हमें पता चल गई, अब हम क्या है डायरेक्ट आगे इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, गुणांकों के सत्यता जांच करने वाले हैं शून्यांकों की। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 3/2, तो अल्फा की जगह रखेंगे हम 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1/3 इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7, जो माइनस वाली हो उसे ब्रैकेट में रखते पहले ताकि गलती ना हो, अपॉन ए की वैल्यू तो प्लस में है तो इसे प्लस में रखेंगे। अब ब्रैकेट ओपन करते 3/2 प्लस माइनस के 1/3 इजिकल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7/6। अब हमारी RHS तो सॉल्व हुई भी है, अब हमें सिर्फ LHS को देखना है। तो LHS के लिए एलसीएम लेंगे दोनों का, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। उसके बाद क्या होता है, नीचे वाले से नीचे वाले को भाग देते हैं, 2 तिया 6, 3 आया, मल्टीप्लाइड बाई जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला भी 3 है, माइनस। अब 3 से नीचे वाले को भाग देंगे, 3 दूनी 6, 2 गुणा ऊपर वाला, ऊपर क्या है 1 इजिकल टू 7/6। तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 2 एकम 2/6 बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6। LHS RHS के बराबर, यानी प्रूव्ड। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अभी हमारे एक और रिलेशन बाकी रह गया है, संबंध अल्फा इंटू बीटा वाला। वो क्या होता है, C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है -1/3 इंटू इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है हमारी, -3/A की वैल्यू 6। कैलकुलेट करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस ऊपर जो 1 है 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1/2 इजिकल टू, यहाँ पर 3 1 द 3, 3 2 द 6, माइनस के 1/2, दोनों बराबर आ रहे हैं तो प्रूव। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।